और भगवान श्री राम जी भी जब उनको ब्रह्म हत्या लगी थी रावण का वध करने के बाद, जब इसी आदि गंगा गोमती माँ की जैसी जो नदी है इसमें उन्हें स्नान करके जो है उस पाप से मुक्ति पाने का रास्ता बताया था। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार हो बड़े हर्षोल्लास और मान्यता के साथ मनाया जाता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या फिर दिवाली हो। घरों में लोग मूर्तियों को लाते हैं, विस्थापित करते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन उसके बाद से विसर्जन के बाद जो स्थिति होती है नदियों की, वो बेहद ही भयानक हो जाती है, क्योंकि गंदगी जो नदियों की है उसमें हो जाती है। तो उसको सफाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसको चलाते हैं मनकामेश्वर से पार्षद रंजीत सिंह जी, जो कि ये लगातार सम्मान विसर्जन होता है। इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखाएं, ये झूलेलाल वाटिका की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ छठ पूजा का आयोजन जो है वो हर साल किया जाता है। इस साल भी देखिए किया गया है और लोग जो है पूजा करके सारा सामान जो यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन दिवाली के बाद, ये तो अभी छठ है, ये आज पहला दिन ही है छठ के बाद का पूजा का जो समापन हुआ है, लेकिन दिवाली और गणेश चतुर्थी के बाद जो नदियों का हाल रहा है, उसको नदी की सफाई के लिए जो विशेष साथ सम्मान अभियान चलाया गया वो बेहद ही सराहनीय है। देखिए हम बात करते, देखिए पार्षद जी हमारे साथ में खुद यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए उनकी ही गाड़ी है, जहाँ पर पूरे साथ सम्मान के साथ कुछ तस्वीरें भी लगाई गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक जी, और ये देखिए इनकी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ माँ के जो अभियान चलाते हैं उसमें जो नदियों से निकालकर मूर्तियों को सम्मानित रखते हैं वो भी आपको नजर आ रही है। गणेश जी की मूर्ति, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति और ऐसी तमाम जो मूर्तियां हैं और तस्वीरें हैं आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए हर एक मूर्ति को जो लेकर आए हैं उनको प्रणाम करते हुए ये पूरे लखनऊ में एक तरीके से कहें तो उनका अभियान जो है वो चल रहा है। बात करते भैया कैसे है और किस तरीके से ये अपना अभियान जो है वो चला रहे हैं। मैं सबसे पहले लखनऊ शहरवासियों को इमेज टुडे की ओर से आज की जो छठ पूजा हुई है उसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये जो अभियान है हमारा, चूँकि दीपावली के पर्व के बाद एक बहुत बड़ी विषम स्थिति बनती जा रही है लखनऊ शहर में, क्योंकि लखनऊ में जो विसर्जन का स्थल है उसे गोमती नदी ही माना गया है। और गोमती नदी चूँकि हमारी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं, इन पुराणों में इनका बहुत ही महत्व है। और भगवान श्री राम जी भी जब उनको ब्रह्म हत्या लगी थी रावण का वध करने के बाद, जब उनको ब्रह्म हत्या लगी थी तो संत महात्माओं ने उनको इसी नदी, इसी आदि गंगा गोमती माँ की जैसी जो नदी है इसमें उन्हें स्नान करके जो है उस पाप से मुक्ति पाने का रास्ता बताया गया था। तो हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें मान्यता है गोमती नदी की, आदि गंगा जो गोमती माँ है वो हम सबके लिए बहुत ही आस्थावान है, हम सबके लिए बहुत ही पूजावान है। और नदी गंदी ना हो, नदी का पानी प्रदूषित ना हो, जो पवित्र जल है वो गंदा ना हो, उसको देखते हुए हम सब ने मिलकर एक अभियान चलाया है कि जितने भी शहर की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उन सब को हम सब लेकर गोमती नदी के तट पर पहुंचेंगे। और वहां पर नगर निगम लखनऊ के द्वारा जो एक पूजा के लिए एक स्थल बनाया गया है, वहाँ पे विसर्जन स्थल बनाया गया है, उस विसर्जन स्थल में पहुंचकर हम सब मूर्तियों को विसर्जित करेंगे। तो ये काम मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ और इस वर्ष भी बड़े स्तर पे कर रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ तक सफल होता हूँ, नहीं सफल होता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल। तो क्योंकि ये काम जो है, मेन काम जो है सर, वो तो है नगर निगम का, कि सफाई अभियान उन्हीं को चलाना चाहिए, उन्हीं को करना। तो कैसे आपको सहयोग कैसे नगर निगम को मिलता है, क्योंकि आप खुद एक पार्षद हैं? हमें लगता है कि लखनऊ शहर की जो आबादी है वो 50 लाख से भी अधिक की आबादी हो चुकी है। और नदी हमारी जो है वो एक प्राकृतिक संपदा है, उस संपदा को बचाने के लिए हम सबका कर्तव्य भी है। लेकिन जहाँ तक लखनऊ नगर निगम की बात है, लखनऊ नगर निगम विभिन्न मौक़ों पर जो है या कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन मौक़ों पर नगर निगम लखनऊ इसमें बड़े स्तर पे काम करता है। लेकिन चूँकि आबादी इतनी ज़्यादा है, उस आबादी के बीच में काम कर पाना एक मुश्किलों के हालात पैदा होते हैं। उन हालातों में भी अगर नगर निगम लखनऊ काम करता है तो हमें लगता है नगर निगम लखनऊ अपना काम अच्छा करता है। लेकिन फिर भी
इसको विधिवत करने की ज़रूरत है। इसको बड़े तरीके से, जब तक इसके लिए तरीके नहीं अपनाए जाएंगे, जब तक इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हम लगता है कि हम इस काम में सफल नहीं होंगे। और चूँकि 50 लाख की आबादी की जो पूजा पाठ है उसकी सामग्री को विसर्जित करना वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता जा रहा है और लखनऊ नगर निगम के लिए भी चैलेंज है। मैं चूँकि कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, इसलिए मैं अपनी माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से भी मैंने कई बार इस बात को लेकर निवेदन किया है और उन्होंने हमारी इस बात पर ध्यान भी दिया है। और उन्होंने इस बार जब गणेश चतुर्थी का पर्व हुआ था, माँ दुर्गा का जो पूजा हुई थी, उसमें माननीय महापौर जी ने बड़े स्तर पर यहाँ पर कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। उन कृत्रिम जलाशयों में लोगों ने बहुत ही आसानी से विसर्जन किया था, लेकिन उसके बावजूद हमारा चूँकि हिंदू धर्म में इतने ज़्यादा पर्व हैं कि हमें लगता है कि हम साल भर पर्व में ही डूबे रहते हैं, पर्व में ही हर्षोल्लास में जो है हम लोग डूबे रहते हैं। लेकिन उस हर्षोल्लास के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे धर्म में विसर्जन की जो स्थिति आती है वो बड़ी जो है विकट हो जाती है, क्योंकि विसर्जन के लिए हमारे पास अभी ऐसे स्थान नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो पूजन सामग्री है या इतनी बड़ी मात्रा में जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको कैसे हम निस्तारित करें, इसका कोई इतना बड़ा इंतजाम नहीं है। तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों से और नगर निगम के नगर आयुक्त जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई उचित व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे कि ये आसानी इसमें हो सके। क्योंकि धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है, जब आबादी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जो हमारी विसर्जन की सामग्री है, हमारी जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसकी भी संख्या बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए नगर निगम लखनऊ से मेरा निवेदन है कि इसके लिए कुछ ऐसा उचित इंतजाम करें जिससे कि जो त्योहारों के बाद जो भगवानों की स्थिति देखने को मिलती है या फिर जो विसर्जन की सामग्री है उसकी जो दुर्दशा देखने को मिलती है वो ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमारे धर्म का अपमान होता है। हमारा हिंदू धर्म जो वास्तव में बहुत सरल और सहज है, तो उसका अपमान जब होता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो मैं सरकार से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस पर कुछ ऐसा निर्णय लें जिससे कि ये दुर्दशा त्योहारों के बाद देखने को ना मिले। बिल्कुल। और लोगों से आप क्या अपील करेंगे सर कि त्योहार घर पे मनाते हैं, उनके अच्छा है कि वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन उसके बाद एक खास ध्यान भी रखें क्योंकि कूड़ा जो है वो नदी में ना डालें। हमें लगता है कि लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन सरकार के जो विभाग हैं उनमें अभी जागरूकता नहीं आई है। आज मैं इंदिरा नगर में था, इंदिरा नगर में कैलाश कुंज के सामने मुझे आज करीब 2 घंटे के लिए धरने पर बैठना पड़ा इसी बात को लेकर कि वहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को, विसर्जन की सामग्री को पीपल के वृक्ष के नीचे डाला गया और उसके बाद डाल के उसको पूरा रोड पर फैला दिया गया। मान के चलिए कम से कम 5000 से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर होंगी, इससे कम नहीं होंगी। 1 सप्ताह तक वो मूर्तियाँ वैसे ही पड़ी रहीं। कोई भी विभाग उसको ये देखने वाला नहीं है कि यहाँ पर लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कुछ कदम की दूरी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं। उनका इतना बड़ा जो विभाग, उनके जो मंत्रालय हैं, तमाम भारी भरकम मंत्रालयों के सभी मंत्री यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को ये नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर हमारी कमिश्नर रहती हैं, यहाँ पर हमारे नगर आयुक्त रहते हैं, यहाँ पर हमारे नगर विकास के सचिव लोग रहते हैं। तमाम भारी भरकम मंत्रालय और भारी भरकम जो है हमारे सचिव इत्यादि रहने के बाद भी उनको ये नहीं दिखता है कि हम ये इस तरह से उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर माननीय योगी जी की सरकार है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, उसके बावजूद अगर हमारा हिंदू धर्म की जो हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, या फिर जो हमारा विसर्जन की सामग्री है, उसको अगर उचित स्थान नहीं मिलेगा तो कितना कष्ट होगा। उसी कष्ट को लेकर मैं आज धरने पर बैठा था। 1.5 घंटा 2 घंटा मेरा धरना चला। उसके बाद तमाम अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। आधा 1 घंटे में उन्होंने उन मूर्तियों को, उस विसर्जन की सामग्री को वहाँ से हटाने का काम किया, तब जाके मैं वहाँ से हटा।
तो मेरा निवेदन जनता से तो है ही है, लेकिन जनता के साथ साथ अधिकारियों से है, क्योंकि अगर जनता के पास जब कोई व्यवस्था नहीं होगी तो उसकी मजबूरी है कि किसी पेड़ के नीचे रख देगा, वो पुल के ऊपर रख देगा, नदी में फेंक देगा। जब सरकार कोई व्यवस्था देगी तो ये सारी चीज़ें तभी समाप्त हो सकती हैं। तो जनता से ज़्यादा सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जिनकी तनख्वाह 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब उनके पास इंतजाम रहता है, उनके पास सारे कर्मचारी होते हैं, उसके बावजूद वो व्यवस्था नहीं देते हैं। तो व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि हमारी जो माननीय महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं, वो लगातार इस बारे में कहती रहती हैं, इस बारे में बार बार वो बयान भी देती हैं और अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देती हैं। लेकिन जो हमारे नगर आयुक्त के बाद के जो अधिकारी हैं वो कतई ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक वो कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे, इसी तरह से पूरे लखनऊ में इसी तरह से देवी देवताओं की मूर्तियों को और प्रतिमाओं का जो दुर्दशा आप देख रहे हैं या आप जो दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से दुर्दशा आपको दिखती रहेगी। तो बिल्कुल, अभी कितने दिनों तक आपका ये अभियान चलने वाला है? ये मेरा अभियान आज मेरा 7वां दिन है। अभी 8 दिन और लगातार चलेगा। हाँ, 15 दिन तक मेरा ये अभियान चलता है। 15 दिन में तमाम लोगों की मूर्तियाँ जो है घर से बाहर आ जाती हैं, तो उनको मैं एकत्रित करके नदी के किनारे जो विसर्जन स्थल बना वहाँ पर मैं उसको विसर्जित करता हूँ। तो ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। बाकी सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है, सरकार से विशेष रूप से, और जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम पूरे लखनऊ में ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि मूर्तियाँ शहर में किसी वृक्ष के नीचे या नदी के पुल के ऊपर या फिर किसी चौराहे पर या मंदिर के आसपास या पार्कों में जो बड़े बेतरतीब तरीके से इकट्ठा होती हैं, जिससे हम सबका अपमान होता है, ऐसा ना हो, ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल। तो देखिए, ये पार्षद जी थे जो लगातार अभियान चला रहे हैं और अभी इनका अभियान चलने वाला है। इनका भी एक संदेश यही है और उन अधिकारियों से का भी है कि भाई आप एक ऐसा स्थल या तो बना दीजिए जहां पर ये लोग अपनी जो मूर्तियां हैं, जो सामग्री है पूजा की, वो ले जाकर के वहां डाल सके। तो चलिए एक बार हम यहाँ की स्थिति भी आपको दिखा दें, क्योंकि आज ही छठ पूजा जो है वो संपन्न हुई है और ये जो है झूलेलाल वाटिका का ये गोमती नदी का किनारा है, ये हमेशा ही साफ सुथरा रहता है। जब भी कोई त्योहार होता है, दुर्गा पूजा हो या फिर छठ पूजा हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, यहीं पर अधिकतर पूरे लखनऊ की जो मूर्तियां हैं यहीं पर विसर्जित होने के लिए आती हैं। तो अभी देखिए, ये पूरा गंदगी का जो अंबार है वो अब धीरे धीरे करके लगने लगा है और पूरी नदी भी जो है वो कहीं ना कहीं दूषित हो गई है। तो इसमें लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि आप पूजा करिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में है कि आपको पूजा करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप पूरे सामग्री को इकट्ठा करके एक उचित स्थान पर रखिए, ताकि हमारे देवी देवताओं का भी अपमान ना हो और गोमती मैया जो है हमारी वो भी स्वच्छ बनी रहे, जिसको लेकर साथ सम्मान अभियान जो है वो यहाँ के पार्षद रणजीत सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है। वो हर साल चलाते हैं और इस बार भी चला रहे हैं और सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसा उचित स्थान दें ताकि लोग जो है वो अपनी जाकर के सामग्री और मूर्तियों को वहां पर रख सकें। तो ये तस्वीरें आपने देखा मिस टुडे के माध्यम से कि किस तरीके से ये अभियान चल रहा है और क्या स्थिति अभी यहाँ की बनी हुई है। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस टुडे, लखनऊ।